आपने अपने फिजिकल वर्ल्ड में हवा को तो कई बार देखा होगा। मेरा मतलब है कि आपने हवा को कई बार महसूस तो किया ही होगा, है ना। तो जब आप ठंडी ठंडी हवा को फील कर रहे होते हो, जब आप इसे महसूस कर रहे होते हो, तब क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर ये जो हवा है ये आखिर आती कहाँ से है, ये चलती कैसे है और ये बनती कैसे है, आखिर इस हवा का फंडा क्या है। आपको पता है, बचपन में जब मैं छोटा सा था तब मुझे लगता था कि इस पृथ्वी पर एक जगह बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है और जब वो चलता है तो हवा चलती है। बचपन में हमारा दिमाग कितना क्रिएटिव होता है ना। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर ये हवा आती कहाँ से है, ये बनती कैसे है। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो असल में दोस्तों, हवा के चलने के पीछे का जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो है सन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, वो है सूरज। और मुझको पता है कि अब आप ये सुनकर मुझसे कहोगे, सूरज सूरज का क्या काम है यहाँ पर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, होता कुछ ऐसा है। ये है लैंड और ये है सी, यानी कि ये है जमीन और ये है समुद्र और ये है हमारा सूरज। तो होता कुछ ऐसा है कि जब सूरज की धूप जमीन और समुद्र पर पड़ती है, तब जमीन की जो एयर होती है, यानी कि जमीन की जो हवा होती है, वो समुद्र की हवा से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब कि यहाँ समुद्र की हवा भी गर्म होती है, लेकिन जमीन की हवा के मुकाबले बहुत धीरे धीरे गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पानी है और पानी होने के कारण यहाँ दिन के वक्त थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है। इसीलिए यहाँ दिन के वक्त समुद्र की जो हवा होती है वो ठंडी रहती है और जमीन की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। तो जब जमीन की हवा गर्म होती है तो गर्म होने के कारण ये हवा ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले बहुत ही हल्की होती है अकॉर्डिंग टू साइंस। मतलब कि जो ठंडी हवा होती है वो बहुत ही भारी होती है, हैवी होती है, और जो गर्म हवा होती है वो बहुत ही हल्की होती है, लाइट होती है। और लाइट होने के कारण, हल्की होने के कारण ये हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, बिल्कुल हॉट एयर बैलून की तरह, क्योंकि उसमें भी गर्म हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो यही कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पर। जमीन की हवा धीरे धीरे गर्म होती है, गर्म होने के कारण ये हवा ऊपर की ओर उठती है, और जब ये हवा ऊपर की ओर उठती है तो नीचे तो खाली स्पेस रह जाता है। तो इसी स्पेस को भरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा आ जाती है, और जब ये ठंडी हवा आ रही होती है तो इसी को कहते हैं हवा चलना। मतलब कि अगर यहाँ पर एक इंसान खड़ा होगा ना तो उसे ठंडी ठंडी हवा लगेगी, उसे फील होगा, आहा हवा चल रही है। तो इसी को कहा जाता है सी ब्रीज, यानी कि समुद्री हवा, यानी कि सी की जो हवा है वो लैंड की ओर आ रही है, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है सी ब्रीज। तो दिन के वक्त हवा कुछ इस तरह से चलती है, लेकिन वहीं अगर रात की कंडीशन को देखा जाए तो रात के वक्त ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, यानी कि अब जो समुद्री हवा होती है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि पानी ने दिन भर की सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोखा हुआ होता है, और गर्म पानी होने के कारण ये हवा उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती जितनी जल्दी की जमीन की हवा ठंडी हो जाती है। मतलब कि जमीन की जो हवा होती है वो जितनी जल्दी दिन के वक्त गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो रात के वक्त ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए आपने रात के वक्त अपने आसपास के वातावरण को देखा होगा, कितना ठंडा ठंडा कूल कूल होता है, और वही दिन के वक्त कितना गर्म होता है। तो रात के वक्त जमीन की जो हवा होती है वो अब ठंडी हो जाती है, और समुद्र की जो हवा होती है वो अब गर्म हो जाती है, गर्म पानी होने के कारण। और बस अब फिर से वही प्रक्रिया, अब ये गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, ऊपर उठने के कारण नीचे जो खाली स्पेस रह जाता है उसकी जगह लेने के लिए जमीन की ओर से ठंडी हवा आती है, और जब ये ठंडी हवा आ रही होती है तब इसी को कहा जाता है कि हवा चल रही है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हवा आई, हवा आई, हवा हवाई, हवा हवाई, है ना। मेरे ख्याल से सुना होगा आपने भी। तो अब क्योंकि ये हवा जमीन से समुद्र की ओर जा रही है तो इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज, यानी कि जमीनी हवा। मतलब कि जो हवा लैंड से सी की ओर जाती है उसे कहते हैं लैंड ब्रीज, और जो हवा सी से लैंड की ओर आती है उसे कहते हैं सी ब्रीज। और ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये हमेशा रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, बिल्कुल वाटर साइकिल की तरह। तो ये था दोस्तों हवा के चलने के पीछे का फंडा, कुछ इस तरह से चलती है हवा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ
कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, एक लाइक, कमेंट और वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल साइंस के साथ। तब तक के लिए आपको दिल से थैंक यू वेरी मच।